स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का, स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का, स्वागत करो। अपने शब्दों में पवित्र आत्मा का स्वागत करो, अपने घरों में पवित्र आत्मा का स्वागत करो। वही है जो पल में बदल के रख देता है, आमीन। तुम्हारी सिचुएशनों को, हालातों को चेंज कर देता है वो। स्वागत करो जोर से, पल से अपने घरों में, घरों के अंदर खड़े हो जाओ और स्वागत करो जोर से, जोर से। ये समय है जब तुम स्वागत करोगे तो वो बदल देगा। आज अभी इसी वक्त वो बदल देगा, वो बदल देता है, आम को खास बना देता है। उसने हजारों को बनाया, आज तुम्हारी बारी है, आमीन। वो बनाएगा आज आम को खास। पवित्र आत्मा का स्वागत करो जोर से, पूरे मन से करो स्वागत, पूरे मन से करो स्वागत, पूरे मन से करो स्वागत। उठाओ हाथों को, सब आंखों को बंद करो, हाथों को उठाओ। जितने जन मेरी आवाज को सुन रहे हैं, उठाओ हाथों को, उठाओ। परमेश्वर प्रभु यीशु के उस सिंहासन के आगे मैं आपको लेके जाता हूं, आपके परिवारों को, आपके बच्चों को लेके जाता हूं। परमेश्वर प्रभु यीशु तेरे सिंहासन के आगे आते हैं मेरे खुदावंद। मैं अपने सब लोगों को लेकर मेरे परमेश्वर, और खुदावंद जो तेरे संग दूत बैठे रहते हैं, जो सदा होसना होसना बोलते हैं मेरे परमेश्वर। उठाओ हाथों को सब जन, कोई जन ऐसा ना हो जिसके हाथ नीचे हो। उठाओ 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 उठाओ, जीसस। हिलाओ हाथों को, परमेश्वर खुदावन जी। जितने जन हाथों को उठाए हिला रहे हैं, प्रभु यीशु तेरे दूत उनके परमेश्वर घरों में जाएं और उस हिस्से को छुए जो आज तक अधूरा है यीशु के नाम से। खुदावन जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, परमेश्वर उनकी कलीसियाओं को छुए जो अधूरी है मेरे परमेश्वर। उनके बिजनेस को छुए जो अधूरे हैं खुदावन। तुम्हारे फाइनेंस को छुए दूत और वो चेंज कर दे आज, जीसस। हिलाओ हाथों को, जोर से प्रभु यीशु का स्वागत करो। पूरे मन से करो स्वागत, पूरे बल से करो स्वागत, पूरे मन से करो स्वागत, पूरे बल से करो स्वागत। बाकी करो स्वागत, पूरे बल से करो स्वागत, पूरे मन से करो स्वागत, पूरे बल से करो स्वागत। बाकी रो 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 बाकी रो, जीसस। बाकी रो 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 बाकी रो। पूरे मन से महाअभिषेक महाअभिषेक आ गया, महाअभिषेक 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 आ गया, महाअभिषेक 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 आ गया, महाअभिषेक 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 आ गया। पूरे मन से उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ। परमेश्वर खुदावन जितने जन तेरे सिंहासन के आगे मेरे परमेश्वर तेरा स्वागत करते हैं मेरे परमेश्वर जी, खुदावन जी, अनंत जीवन को पाए यीशु, अनंत जीवन को पाए, अनंत जीवन, अनंत जीवन जिसके लिए तुम भेजे गए हो, जिसके लिए तुम बुलाए गए हो, इस पृथ्वी पे तुम आए हो। मैं बोलता हूं तुम स्वागत कर रहे हो, परमेश्वर तुम्हें खुद खुद खुद
खुद खुद ओ तुम्हारी गलतियों को छोड़ते हुए वो तुम्हें अनंत जीवन में लेकर जाए। हम सुन रहे हैं पवित्र वचन में, लगातार हम सुन रहे हैं अनंत जीवन। हम सुन रहे हैं आप इस पृथ्वी पे क्यों आए हो। आप एक घर में जन्म ले रहे हो, आप फादर हो, मदर हो, सिस्टर हो, भाई हो, बहन हो, और दुनियावी जीवन जब आप शुरू करते हो तो आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप पास्टर हो, आप एवेंजलिस्ट हो। हर एक जन जो इस पृथ्वी पे आया है, ध्यान रखना, सबसे पहली बात ये आपको पता होनी चाहिए, जो बहुत ही उत्तम और गहरी बात है, कि अगर आप एक परिवार के अंदर हो, आपके परिवार में 4 लोग हैं, तो प्रार्थना करो कि चारों का चुनाव हो। क्योंकि चुनाव कौन करता है? चुनाव करता है परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है। और परमेश्वर चुनाव करता है, जब चुनाव करके यीशु मसीह को देता है। ये बहुत बहुत ये है मेन विषय जिस पे प्रार्थना करनी चाहिए आपको। आप पृथ्वी पे तो अपने परिवार को प्यार कर रहे हो, आपका मन करता है उनके संग रहने का, एक अच्छा जीवन जीने का। लेकिन यदि अगर उनमें से एक का चुनाव ही ना हुआ, ये पॉसिबल है, संभव है कि एक का चुनाव ही ना हो, 3 का चुनाव हो गया, 2 का हो गया, 2 का हुआ ही नहीं, तो बड़ी बड़ी मुश्किल है बहुत। वो 2 लोग ही अनंत जीवन को पाएंगे जिनका चुनाव हुआ। ये खास अहम हिस्सा है। मुझे नहीं पता तुम्हें ये पता है कि नहीं, लेकिन आपका प्रार्थना का विषय क्या होना चाहिए? सबसे अहम कि हे परमेश्वर, तू स्वर्ग से लोगों का चुनाव करता है, मेरे पूरे परिवार का चुनाव कर परमेश्वर। चुनाव करने का मतलब क्या? चुने जाना, चुने जाना। परमेश्वर को मैं जानता हूं तुम दुख में हो, पेन में हो, तुम फेलियर में हो, तुम्हें बहुत सी मुसीबतें हैं जो इस पृथ्वी पे रहकर हैं, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारा जो सबसे मेन हिस्सा है वो क्या है? अपने परिवार के लिए, अपने अपनों के लिए परमेश्वर के आगे बैठना और बोलना, परमेश्वर खुदावंद चुनाव कर, चुन ले मेरे पूरे परिवार को, और चुनकर फिर वो परमेश्वर प्रभु यीशु को देता है। आपने जीवन में बहुत सारे हिस्सों को देखा है, लेकिन सबसे उत्तम हिस्सा कौन सा है? कि तुम्हारा चुनाव हो चुका है। ये बहुत बड़ा हिस्सा है भाई, बहुत बड़ा, आमीन। बहुत उत्तम हिस्सा। मैं बोलता हूं, भूल जाओ कि तुम्हारे चर्च नहीं चल रहे, भूल जाओ तुम्हारी बहुत बड़ी कलीसिया है, भूल जाओ तुम्हारी छोटी कलीसिया है, भूल जाओ तुम्हारा घर नहीं चल रहा, तुम्हें पैसे नहीं है, आज बीमार हैं, आज वो है, आज क्लेश है, बच्चे कामयाब नहीं है। ये दुख भरा फेस है, एक हिस्सा है जो, लेकिन सबसे बड़ा आनंद, खुशियों से भरा हिस्सा कौन सा है? कि तुम्हारा चुनाव हो चुका है। आमीन। ये बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है कि तुम्हारा चुनाव हो चुका है। अब चुनाव हो चुका है, पृथ्वी पे आ चुके हो, तो क्यों? मैंने पिछले हफ्ते बताया था क्यों आए हो, ताकि इस फेस को, इस हिस्से को, इस रिश्ते को, जिसके लिए परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, तुम्हें
जीवन में जो कुछ भी जिस हिस्से में रखा है, उस हिस्से में परमेश्वर के उस जीवन को पूरी तरह से हुक्मों के अंदर रहकर, हदायतों के अंदर रहकर, हुक्मों को पूरा करते हुए, जब तुम उसको पूरा करते जाओगे तो फिर अनंत जीवन पाओगे, जो कभी खत्म नहीं होगा, जिसका अंत नहीं होगा। आप सोचकर देखो कि